अस्सलाम वालेकुम क्लास उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। पिछले लेसन में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग वाइल का लूप कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आज के लेसन में हम लोगों ने ये सीखना है कि हम लोग डू वाइल का लूप कैसे लगाएंगे। बेसिकली लूप्स की चार टाइप्स हैं: वाइल, डू वाइल, फॉर और नेस्टेड लूप। ठीक है, तो आज हम दूसरी टाइप को डिस्कस कर रहे हैं जो कि डू वाइल है। ठीक है, तो डू वाइल बेसिकली ये होता है कि इसमें अगर हम इन शॉर्ट कहें तो इसमें पहले स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। समझ में आई? तो अभी हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है जी? फर्स्ट, द स्टेटमेंट इनसाइड लूप एग्जीक्यूट एंड देन कंडीशन गेट्स एवेल्युएटेड। पहले जो लूप के अंदर हमारी स्टेटमेंट है पहले वो एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, इफ कंडीशन रिटर्न ट्रू देन द कंट्रोल जंप टू द डू फॉर फर्दर रिपीटेड एग्जीक्यूशन ऑफ इट। क्या होगा जी? अगर कंडीशन जो है वो ट्रू होगी तो जो हमारा स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है जो डू के अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, ये कब तक होगा? दिस हैपन रिपीटेडली अनटिल द कंडीशन रिटर्न फॉल्स। ये उस वक्त तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। सही है? वंस कंडीशन रिटर्न फॉल्स कंट्रोल जंप टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। जब क्या होगा, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी तो उसके बाद लूप वहाँ पर एंड हो जाएगा। लूप के बाद की जो स्टेटमेंट्स हैं वो रन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, लूप के बाद की स्टेटमेंट, लूप के बाद अमूमन आप लोग प्रोग्राम्स के अंदर रिटर्न ज़ीरो आप लोगों ने लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो वो रन हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, या कई दफ़ा एक लूप एंड होता है तो कोई दूसरा लूप स्टार्ट होता है। तो जब क्या होगा कि इसकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी उसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो भी प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है वो रन होगा या एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी ज़रा फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है। आपने जब वाइल लूप का देखा था फ्लो चार्ट, उसके अंदर क्या था? कंडीशन का जो ब्लॉक था। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ना ये कंडीशन का है। ठीक है, डायमंड सिंबल जो हम यूज़ करते हैं ये पहले आया था। उसके बाद क्या थी? ये रेक्टेंगल थी जिसके अंदर आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखी हुई थी। स्टेटमेंट क्या है? कोड इनसाइड बॉडी ऑफ द डू वाइल लूप। उसमें क्या था? ऑफ वाइल लूप। ये बाद में थी और कंडीशन क्या थी? पहले थी। अभी डू वाइल में क्या है कि पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद क्या चेक हो रही है? कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये अगेन दोबारा स्टेटमेंट पे जा रहा है, मतलब डू वाली स्टेटमेंट पे जा रहा है। ठीक है, पहले स्टेटमेंट और उसके बाद क्या हो रही है? कंडीशन। जब ये फॉल्स होती है तो क्या हो जाएगा? एंड ऑफ लूप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी एग्जांपल ढूंढी है, एग्जांपल लिखी है। उसमें क्या मैंने किया है कि मैंने वाइल और डू वाइल को आपस में कंपेयर कर लिया है। ठीक है, ताकि एक क्लियर पिक्चर आपके जहन में बन जाए कि वाइल का लूप यूज़ करेंगे तो ये आउटपुट आ रही है, डू वाइल का यूज़ करेंगे तो अगर मतलब स्टेटमेंट पहले रन होनी है तो उसका क्या डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग देखते हैं। पहले मैंने उसी एग्जांपल को वाइल के साथ किया। ठीक है, पहले क्या है? वाइल के साथ आई को मैंने ज़ीरो के बराबर कर लिया। सही, जो हमारे पास आई एक वेरिएबल था वो ज़ीरो था। उसके बाद कंडीशन मैं लगा रहा हूँ कि वाइल के लूप में तब जाए जब आई वन हो। इट्स मीन कि यहाँ इस सूरत हाल में ये लूप के अंदर जा ही नहीं सकता। तो आउटपुट क्या होनी चाहिए? जो लूप के बाहर स्टेटमेंट लिखी हुई है आउट ऑफ लूप वाली। ठीक है, सिर्फ ये आउटपुट आना चाहिए और यही आउटपुट आता है जब आप वाइल का लूप लगाएंगे। ठीक है, ये देखें जी,
ये इसकी आउटपुट है आउट ऑफ लूप। अच्छा, अब इसी के कंपैरिजन में डू वाइल को देखते हैं ज़रा। ये जनाब हमारे पास डू वाइल आ गया। डू वाइल के अंदर भी हम लोगों ने आई को क्या किया, 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद जो डू वाइल के लिखने का तरीका क्या होता है कि पहले स्टेटमेंट आती है, उसके लिए कीवर्ड यूज होगा डू का, डू, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू हुई और हम लोगों ने लिख दिया पहला सी आउट है वाइल विथ डू वाइल, और एंड एल का आप सब लोगों को पता है कि ये लाइन ब्रेक के लिए होता है, ठीक है, कि यहाँ पर ये लाइन एंड हो जाए, और उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। तो अब इस पर्टिकुलर सूरत हाल में क्या होगा कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वाइल विथ डू वाइल, ये भी प्रिंट होगी क्योंकि पहले स्टेटमेंट आ रही है। उसके बाद हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, कंडीशन आई इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स हो गई और वो लूप से बाहर भी आ गया, आउट ऑफ लूप लिखा हुआ आ गया। लेकिन पहली दफ़ा क्या हुआ कि वो वाली जो स्टेटमेंट है जो वाइल के अंदर रन नहीं हुई थी, वो एक दफ़ा तो वो आएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो डू वाइल के अंदर जब हमने लोगों ने लिखा, इसका आउटपुट क्या होगा जी, इसका आउटपुट ये होगा वाइल विथ डू वाइल, लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद आउट ऑफ लूप। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है कि वाइल के अंदर पहले कंडीशन चेक होगी फिर स्टेटमेंट्स रन होंगे। डू वाइल के अंदर क्या होगा, पहले स्टेटमेंट रन होगी और उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेसन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और डू वाइल का लूप भी बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।